नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश की, यानी कि प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश आपकी एक सब्जेक्ट होती है जो 25 अंक की आती है। ठीक है, 25 अंक की आती है। इस समय आपको सॉल्व करने के लिए इस पेपर को 3 घंटे का मिलता है। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो आपको 10 अंक मिलते हैं देखने को। ठीक है, 10 अंक लाने आपको, यानी कि 25 का 40% निकालेंगे तो 10 नंबर आने चाहिए आपके 40 में, तभी आप इस सब्जेक्ट को पास कर पाएंगे। ये इंग्लिश की सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश होती है एक तो फर्स्ट ईयर में, एक सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में कौन सी होती है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश होती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हार्ड होती है, इसमें बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी। हम प्रथम वर्ष की MP DLED की प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे गए अब तक और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो आप इस क्लास को फुल वॉच कर देना और बंटी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अच्छी परसेंटेज चाहते हैं तो बंटी क्लासेस के नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में आपको सारी सब्जेक्ट के PDF मिल जाएंगे, आप उन्हें अच्छे से पढ़ें। ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ें। नोट्स आप परचेज कर लो, आपको नंबर दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर 72 40 28 72 81। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन समझाएंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। आप समझे और क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में काम करेगी ये सब्जेक्ट, क्योंकि दोनों की सब्जेक्ट एक जैसी है, थोड़ा बहुत अंतर है। सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चेंज करके पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। और यही क्वेश्चन काफ़ी इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, संबंधित होते हैं। एक सब्जेक्ट के दूसरे पेपर में डाल दिए कुछ क्वेश्चन, दूसरी सब्जेक्ट के पेपर के और दूसरी सब्जेक्ट के पेपर में डाल दिए। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो सारी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो कह रहा है व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी कि पढ़ना सिखाने के उद्देश्य क्या हैं। आप बच्चों को जो पढ़ना सिखा रहे हैं तो वो उनके क्या उद्देश्य होने चाहिए, आपको बताने कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ना सिखाया जा सकता है। ठीक है, उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको लिखने, एम से लिखने हैं। तो आंसर की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन से ही करें। जैसे आप डायरेक्ट पॉइंट ना लिखें कि ये एम्स होता है, ये एक उद्देश्य होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। पहले क्वेश्चन को समझें। देखो क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, व्हाट आर द एम्स। ठीक है, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी कि यहीं से हमने ये इसका आंसर लिखना स्टार्ट किया है। एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग आर, यानी कि पढ़ना सिखाने के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ना सिखाने के क्या उद्देश्य हैं, तो आप यहीं से उठा सकते हैं। हमने यहाँ से उठाया, यहाँ से एम्स से किया है एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग। एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग पढ़ना सिखाने के उद्देश्य, आर यानी क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से ये आंसर उठा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आर लगा देंगे तो है बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग आर, यानी कि पढ़ना सिखाने के उद्देश्य हैं। तो अब उद्देश्य कौन कौन से, अब आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप, टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ कर पढ़ना। ठीक है, पहला उद्देश्य हो जाएगा समझ कर पढ़ना। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई सी भी सब्जेक्ट हो तो उसे आप समझ कर पढ़ें। ठीक है, पहला उद्देश्य हो जाएगा टू क्रिएट एन इंटरेस्ट एमोंग द स्टूडेंट्स ऑफ फंक्शन रीडिंग, यानी कि विद्यार्थियों में कथा साहित्य पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है, आप ये एक पॉइंट लिख सकते हैं। आपको उम्मीद है सब चीज़ समझ में आ रही होगी। ये PDF आपको मिल जाएगी, एक बार PDF को भी अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ हमने हिंदी दी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में कमज़ोर हैं, वो हिंदी भी पढ़ लेंगे। ठीक है, उस हिसाब से हमने इसमें दे रखी है। तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट कह रहा है टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड टू वर्क रीडिंग इन स्टूडेंट, यानी विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, और चौथा पॉइंट देखेंगे, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू एंजॉय रीडिंग, यानी छात्रों को पढ़ने का आनंद लेने में सक्षम बनाना। ठीक है, एक पॉइंट आपका ये हो जाएगा, एक उद्देश्य। और पांचवा उद्देश्य आप ये लिख सकते हैं, टू डेवलप रीडिंग हैबिट इन स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना। ठीक है, तो आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है पहले भी परीक्षा में, तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। पॉइंट के माध्यम से याद रख सकते हैं और हिंदी से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर हमको कैसे देना है। ठीक है, तो इन लाइन्स को अच्छे से याद करें। ये सारी PDF आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अगर आपने नोट्स परचेस कर रखे तो आपको ये PDF मिल गई होगी। अच्छे से पढ़ें। अगर नहीं लिए नोट्स आपने तो आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आपको नंबर नीचे शो हो रहा है 72 40 28 72 81। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ
एक्सटेंसिव रीडिंग एंड राइट एनी 2 एम्स, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है और इसके आपको 2 एम्स बताने हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग के आपको एम्स बताने, पहले हम एक्सटेंसिव रीडिंग समझेंगे कि एक्सटेंसिव रीडिंग होती क्या है, फिर उसके आपको 2 एम्स बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक्सटेंसिव रीडिंग यानी कि द टाइप्स ऑफ रीडिंग विच इज डन टू गेट क्विक नॉलेज और डिटेल ऑफ द कंटेंट, इट इज आल्सो नाउन एज सप्लीमेंट्री रीडिंग, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडिंग तो आप थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में समझेंगे। विस्तृत पठन, जो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है उसे क्या कहते हैं, विस्तृत पठन कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है उसे क्या कहते हैं, विस्तृत पठन कहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे पढ़ने का वह प्रकार, द टाइप्स ऑफ रीडिंग विच इज डन टू गेट क्विक नॉलेज, पढ़ने का वह प्रकार जो विषय वस्तु का त्वरित ज्ञान या विवरण प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि जल्दी ज्ञान के लिए जो पढ़ाई करते हैं आप लोग, जो पढ़ने का जो प्रकार है उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इसे पूरक पठन भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, पूरक पठन भी कहा जाता है। इट इज आल्सो नाउन एज सप्लीमेंट्री रीडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ रीडिंग विच इज डन टू गेट क्विक नॉलेज, यानी जल्दी पढ़ने के लिए किया जाता है, उसे एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को हिंदी के माध्यम से समझेंगे इसके आंसर को तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। अब इसके एम्स देखेंगे, 2 एम्स की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे हमने एम्स कई सारे लिख रखे हैं, आपसे 2, 3 या पूछ सकता है, क्या भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आपका ये क्वेश्चन बन जाता है एक, एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। अगर आपसे वो ऊपर जो क्वेश्चन हमने बात की थी वो 4 नंबर का था, ठीक है। उसमें 2 नंबर में पूछ रहा था कि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है उसी क्वेश्चन में, और 2 नंबर में उसके एम्स, ठीक है। वो 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन के अंदर ही 2 क्वेश्चन, ठीक है। एम्स और एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में आपको बताना, ठीक है। अब हम एम्स की बात कर रहे हैं, 4 नंबर में आप इतने सारे पॉइंट लिख सकते हैं, 2 नंबर में 2 या 3 पॉइंट आपसे पूछेगा, ठीक है। क्लियर। क्लास को लाइक करो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, बहुत सारे स्टूडेंट लाइक ही नहीं कर रहे हैं क्लास को, बताओ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्सटेंसिव रीडिंग है उसके एम्स की बात करेंगे, तो एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आप ऐसे आंसर लिख सकते, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप विस्तृत पठन के उद्देश्य बताइए, तो हमको यहाँ पे लिखेंगे एम्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आर, ठीक है। आपको आर लगानी है, अतिरिक्त पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा टू क्रिएट लव फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग, अतिरिक्त पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना, टू क्रिएट लव फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग। दूसरा पॉइंट आपको हो जाएगा टू प्रमोट सेल्फ स्टडी हैबिट, ठीक है। अब स्वाध्याय की आदत को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग। और तीसरा पॉइंट देखें टू डेवलप टेस्ट ऑफ रीडिंग, यानी पढ़ने की रुचि विकसित करना, ये एक आपका पॉइंट हो जाएगा। तीसरा चौथा पॉइंट देख सकते हैं, चौथा उद्देश्य हो जाएगा कि हम एक्सटेंसिव रीडिंग क्यों करते हैं, ये इसके पॉइंट है, ठीक है। टू इंक्रीज स्पीड ऑफ साइलेंट रीडिंग, मौन पठन की गति को बढ़ाने के लिए आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड, यानी पढ़ने की गति को बढ़ाने के लिए आप एक्सटेंसिव रीडिंग करते हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखे गए नोट्स हैं, बहुत ही इजी शब्द है, इजी वर्ड्स का उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है इसमें। इजी वर्ड्स से आप देख सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो, ठीक है। ये नोट्स में आपको आसानी से समझ आएगा, वीडियो में थोड़ी क्या ये हैंड राइटिंग लिखे हुए नोट्स हैं तो इस टाइप से आपको दिख रहे होंगे, उम्मीद अच्छे से दिख रहे होंगे, ठीक है। तो टू इंक्रीज स्पीड इन साइलेंट रीडिंग, यानी कि मौन पठन की गति को बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड, यानी पढ़ने की गति को बढ़ाने के लिए। और छठा पॉइंट हो जाएगा आपका टू डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है ये, सॉरी कंजर्वेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। टू डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता शक्ति का विकास करना, ठीक है, एकाग्रता शक्ति का विकास करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको हम करा रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर द मेन एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग, अब आपको इंग्लिश रीडिंग के एम्स बताने के, जो इंग्लिश रीडिंग है वो कैसे करेंगे, ठीक है। इंग्लिश, व्हाट आर द एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग, यानी इंग्लिश पढ़ाते समय आप कौन कौन से उद्देश्य, ठीक है, वो बताएं। द एम्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग, ठीक है। अब हम इंग्लिश रीडिंग की बात कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ इंग्लिश रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, यानी लिखित अंग्रेजी समझने के लिए, ठीक है।
पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, यानी कि लिखित अंग्रेजी समझने के लिए। आपको मतलब एम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी मुख्य एम्स बताइए किसके, इंग्लिश पढ़ाने के। ठीक है, इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए, इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश क्यों सिखानी चाहिए। तो इंग्लिश के मुख्य उद्देश्य आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, यानी कि लिखित अंग्रेजी समझने के लिए। आपको अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, जो लिखी हुई अंग्रेजी उसे समझने के लिए आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए। ठीक है, टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश और टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, यानी कि बोली जाने वाली अंग्रेजी समझने के लिए। यानी आपसे कोई अंग्रेजी में बात कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, आपको इतना समझ आना चाहिए जो सामने वाला क्या बोल रहा है इंग्लिश में। ठीक है, तो उसे समझने के लिए आपको क्या करना है, अंग्रेजी सीखनी चाहिए। एक ये उद्देश्य हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तीसरा उद्देश्य की बात करें, तीसरा उद्देश्य हो जाएगा टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश। टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, यानी कि सही अंग्रेजी बोलना। आप पे एकदम सही अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। थोड़ा इस पेंसिल का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, रेड रेड सा। और यहाँ पे आप चौथा पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजी आपको क्यों सीखनी चाहिए, टू राइट करेक्ट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, टू राइट करेक्ट इंग्लिश, यानी कि सही अंग्रेजी लिखना आना चाहिए आप पे। अंग्रेजी आपको क्यों सीखनी चाहिए, टू राइट करेक्ट इंग्लिश, यानी सही अंग्रेजी लिखने के लिए, और टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, यानी कि सही अंग्रेजी बोलने के लिए। टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश, यानी बोले जाने वाली अंग्रेजी को समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड रिटन इंग्लिश, यानी कि लिखित अंग्रेजी को समझने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट के माध्यम से आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। और आप नोट्स परचेस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नोट्स में आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आएगी। मैं आपको एक बार नंबर नोट करा देता हूँ नोट्स का, तो आप नोट्स परचेस कर लें। ठीक है, 72 40 28 72 81। आप में से जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहता है, वो नोट्स आप ले सकते हैं 72 40 28 72 81 वाले नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके। ठीक है, आप व्हाट्सअप करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कम से कम पैसों में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इंटेंसिव रीडिंग। पहले हमने एक्सटेंसिव रीडिंग पढ़ी थी, ये इंटेंसिव रीडिंग, दोनों अलग अलग होती है। ठीक है, एंड राइट एंड 2 एम्स, इसके भी आपको 2 एम्स लिखने हैं। इंटेंसिव रीडिंग आपको बताने की इंटेंसिव रीडिंग होती क्या है, और इसके 2 एम्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं इंटेंसिव रीडिंग होती क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे इंटेंसिव रीडिंग। इससे पहले आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, क्योंकि लाइक आपकी सबसे कम आ रही है भाई। हम आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास लेके आ रहे हैं और आप लाइक ही नहीं कर रहे, बताओ। तो लाइक करो जल्दी सबसे पहले तो क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब करो जिन स्टूडेंट ने नहीं किया, कि और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लास देखनी है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इंटेंसिव रीडिंग होती क्या है आपको बतानी है, और इसके 2 एम्स लिखने हैं, यानी 2 उद्देश्य लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इंटेंसिव रीडिंग होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इंटेंसिव रीडिंग होती क्या है वो आप समझेंगे। द टाइप्स ऑफ रीडिंग इन विच डिटेल्स स्टडी ऑफ द लेसन इज डन इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एवरी मिनट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग होती है, यानी वो क्या होती है, गहन पठन होता है, यानी बहुत गहराई से आपको पढ़नी होती है। इसमें पढ़ने का वह प्रकार जिसमें पाठ का विस्तृत अध्ययन किया जाता हो, ताकि प्रत्येक सूक्ष्म विवरण और जानकारी निकाली जा सके। यानी कि इंटेंसिव रीडिंग कब की जाती है, ताकि जैसे आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा लेसन, आपको अच्छे से पूरा पार्ट, पूरी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो आप उस पार्ट के क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक है, तो इंटेंसिव रीडिंग उसे कहते हैं जब एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए की जाती है, आप अच्छी तैयारी करते हैं। जैसे द टाइप्स ऑफ रीडिंग विच डिटेल्स स्टडी, यानी डिटेल्स स्टडी के लिए इंटेंसिव रीडिंग की जाती है। द लेसन इज डन, ठीक है, ऑर्डर टू एक्सटेंड एवरी मिनट डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आप निकाल सके, डिटेल्स स्टडी की जाती है, वो कौन सी होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है। ठीक है, यानी हिंदी में समझेंगे आप, पढ़ने का वह प्रकार जिसमें पाठ का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, यानी विस्तृत डिटेल में अध्ययन किया जाता है, ताकि प्रत्येक सूक्ष्म विवरण और जानकारी निकाली जा सके। यानी कि पाठ के अंदर से जो कुछ भी आप निकाल सकते हैं विस्तृत स्टडी करके, यानी कोई सा भी क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग करेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है आप समझ गए।
और एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है वो तो आप जानते ही हैं, थोड़ी टाइम के लिए की जाती है, ऊपर ऊपर से, उसमें गहन अध्ययन नहीं होता है, ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग में, एक्सटेंसिव रीडिंग में। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग में गहन अध्ययन होता है, ठीक है। इसके 2 एम्स की बात करें तो इसके एम्स के बारे में, इंटेंसिव रीडिंग के एम्स क्या होते हैं, ये इंटेंसिव रीडिंग क्यों की जाती है, तो यहाँ पे इसके एम्स समझेंगे, ठीक है, उद्देश्य समझेंगे। एम्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग यानी कि गहन पढ़ने के उद्देश्य बताइए, गहन क्यों पढ़ा जाता है, मतलब गहराई से क्यों पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ पे आंसर की शुरुआत में लिखेंगे द मेन एम्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग आर, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो इस प्रकार हैं, ऐसे हैं, या द मेन्स ऑफ इंटेंसिव रीडिंग आर, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग के उद्देश्य हैं, यानी गहन पठन के मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो कौन कौन से मुख्य उद्देश्य, उसके बाद आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि भाषा पर ध्यान केंद्रित करना, सबसे पहले भाषा पर ध्यान केंद्रित करना, टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं आप, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, यानी कि छात्रों की सही ढंग से अंग्रेजी बोलने की सक्षम बनाना, ठीक है। अगर आप अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी को सही से पढ़ सकते हैं, सही से बोल सकते हैं, ठीक है, अगर शब्दों को आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट कह रहा है टू इंक्रीज स्टूडेंट्स एक्टिव वोकेबलरी, छात्रों की सक्रिय शब्दावली बढ़ाना, यानी आप किसी भी हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं तो आपकी शब्दावली बढ़ेगी, सुधार आएगा। आप जो भी गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, गलत शब्द बोलते हो, उसमें सुधार आएगा गहन रीडिंग से, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे अभी यहाँ पे जो शब्द आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप अच्छे से पढ़ेंगे गहन से तो आपको याद रहेगा कि इसकी स्पेलिंग क्या है और इसमें इंग्लिश कैसे लिखते हैं, वो क्या आपकी शब्दावली सुधरेगी, ठीक है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट देखें, चौथा पॉइंट कह रहा है टू इनेबल देम टू वी इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट फियर, यानी बिना डर के अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने में सक्षम बनाना, ठीक है। तो आप ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं एम्स में, ठीक है। ये किसके एम्स है, इंटेंसिव रीडिंग के एम है, और एम्स है यानी उद्देश्य है, और इंटेंसिव रीडिंग होती क्या है ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपको कैरेक्टर्स बताने इंग्लिश लैंग्वेज के, ठीक है, यानी अंग्रेजी भाषा की खासियत। कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की क्या खासियत है आपको ये बतानी है, ठीक है। और कैरेक्टर्स को यानी कि फंक्शंस भी कहते हैं, रोल भी कहते हैं, ठीक है। रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फंक्शंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश ऐसे भी पूछा जा सकता है, सबका एक ही मतलब है, यही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो हम पॉइंट के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, द कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर, आपको ऐसे आंसर की शुरुआत करनी, यानी अंग्रेजी भाषा की खासियत है, तो अंग्रेजी भाषा की क्या खासियत है वो आपको लिखनी है। यहाँ पे हम आपको पॉइंट के माध्यम से समझा रहे हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। इट इज़ डायनेमिक लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा है वो कैसी है, एक डायनेमिक लैंग्वेज है, ठीक है। डायनेमिक लैंग्वेज यानी कि यह गतिशील भाषा है। और दूसरा पॉइंट देखें, इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड एडवांस लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा है वो कैसी है, प्रोग्रेसिव एंड एडवांस लैंग्वेज है, यह प्रगतिशील एवं आधुनिक भाषा है, ठीक है, शुरुआती चलती आ रही है। तीसरा पॉइंट देखें, इट हैज़ ऑन ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि इस भाषा के अपने व्याकरणिक नियम है, ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स है अंग्रेजी भाषा के अपने स्वयं के। चौथा पॉइंट देखें, इट हैज़ ऑन सिस्टम ऑफ राइटिंग, यानी कि इसकी अपनी लेखन प्रणाली है, ठीक है, ये अपने तरीके से लिखी जाती है, इसका अपना एक नियम होते हैं, अपने एक लेखन प्रणाली है, ठीक है। पांचवा पॉइंट में आप ले सकते हैं, इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, सभी देशों में जो कॉमन भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, अंग्रेजी है, ठीक है। ये पॉइंट आप इन अच्छे से देखें, ये पूछ रहा है, सिंपल पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि अंग्रेजी भाषा की क्या खासियत है, तो आप कैसे लिखेंगे हिंदी में, वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जिसमें जैसे बताया वैसे ध्यान रखें आप, ठीक है। कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आप बताइए कि अंग्रेजी भाषा की क्या खासियत है, तो आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, द कैरेक्टर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर, तो अंग्रेजी भाषा की खासियत है, तो क्या खासियत है, पॉइंट के माध्यम से समझाइए। इट इज़ डायनेमिक लैंग्वेज,
It is progressive and advanced language. It is on grammatical rules. It is on system of writing. It is इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो आप ये पॉइंट के माध्यम से आप लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो। ध्यान रखें, कैरेक्टर्स, फंक्शंस, रूल, रोल्स, ये सारे एक ही मतलब होता है सबका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्लास को लाइक करो, भाई क्लास लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी की विशेषताएं बताइए। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि आपको विशेषताएं बतानी है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो भी सेकेंड लैंग्वेज में। ठीक है, दूसरी भाषा के रूप में आपको अंग्रेजी की विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो आंसर की शुरुआत देख लो, क्वेश्चन से ही की गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज आर फॉलोइंग। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन से उठाओ, बाद में आर लगा दो या आर फॉलोइंग लगा दो, आप लगाओ अपने हिसाब से जैसे वो लगाना है। ठीक है, तो इंग्लिश एज ए आइडियल लैंग्वेज, इंग्लिश कैसी है? इंग्लिश एज ए आइडियल लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी एक आदर्श भाषा है। ठीक है, अंग्रेजी कैसी है? अंग्रेजी एक आदर्श भाषा है। और देखें दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट देखें, थोड़ा इसको ऊपर खिसकाते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, अंग्रेजी एज इट ऑन स्क्रिप्ट, यानी अंग्रेजी की अपनी लिपि है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की अपनी लिपि होती है। तीसरे पॉइंट लिख सकते हैं आप, इट इज ऑन ग्रामर, इसका अपना व्याकरण होता है अंग्रेजी भाषा का। इसकी विशेषता है, भाई विशेषता में आप ये लिख सकते हैं क्या क्या खासियत है इस अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा की इट इज ऑन ग्रामर, अपनी एक ग्रामर है, इसकी व्याकरण है। इट इज इंग्लिश हैज इट ऑन स्क्रिप्ट, अंग्रेजी भाषा की अपनी लिपि होती है। इंग्लिश एज ए आइडियल लैंग्वेज, इंग्लिश एक आदर्श भाषा है, सभी देशों में बोली जाती है। इंग्लिश इज ए प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, अंग्रेजी एक प्रगतिशील भाषा है। इंग्लिश एज इट ऑन वर्ड सिस्टम है, अंग्रेजी की अपनी शब्दावली। अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज, आप ये सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, सब में सेम ही लिखे जाएंगे क्योंकि अंग्रेजी भाषा की खासियत, विशेषता सब एक ही बात होती है। ठीक है, तो इनको नोट्स को आप परचेस कर लो भाई, मैं तो यही कहूँगा आप नोट्स परचेस कर लो, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार नंबर फिर से नोट कर लो, 72 40 28 72 81, ये व्हाट्सअप नंबर है, नंबर नोट कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ले लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे क्योंकि जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन आप आंसर इनमें से लिख के आएंगे। बहुत इजी आंसर है, आप इनको अच्छे से समझ लेंगे। नोट्स पढ़ लो। ठीक है, क्लास देख लो 2-1 बार और नोट्स पढ़ लो, बहुत ही आसान। हिंदी डाल रखी है साथ में तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई काफ़ी बार पूछा गया है, रोल प्ले के बारे में। ठीक है, व्हाट इज रोल प्ले, तो रोल प्ले क्या होता है। ठीक है, तो रोल प्ले के बारे में आपको बताना है कि रोल प्ले होता क्या है। ठीक है, तो रोल प्ले कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो रोल प्ले इज द मोस्ट लाइवली वे टू इनकॉर्पोरेट, ठीक है, इनकॉर्पोरेट स्पीकिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, यानी कक्षा में बोलने को शामिल करने का सबसे जीवंत तरीका रोल प्ले है। ठीक है, आप हिंदी के माध्यम से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा और मैं इसको ऊपर खिसका लेता हूँ। ठीक है, व्हाट इज रोल प्ले के बारे में। उसके बाद इट ब्रिंग्स रीड लाइफ सिचुएशंस इनटू द क्लासरूम, स्टूडेंट्स इमेजिन एंड रोल प्ले, दे क्रिएट एंड इमेजिनरी सिचुएशंस एंड प्रिटेंड्स टू बिहेव लाइक समवन एल्स, यानी कि यह वास्तविक जीवन की स्थितियों को कक्षा में लाता है। छात्र कल्पना करते हैं और भूमिकाएं निभाते हैं, यह एक काल्पनिक स्थिति बनाते हैं और किसी और की तरह व्यवहार करने का नाटक करते हैं। ठीक है, रोल प्ले यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, रोल प्ले यानी कि जैसे कोई नाटक भूमिका निभाता है उसे ही रोल प्ले कहते हैं। जैसे कि आपने कोई, जैसे रामायण होता है, आप क्लासरूम में या रामायण में या किसी स्टेज प्रोग्राम पे आप रामायण की रोल प्ले भूमिका निभाते हैं ना कैरेक्टर्स की, जैसे कि कोई राम बनेगा, कोई रावण बनेगा, तो उसी को रोल प्ले कहते हैं। ठीक है, एक बार हिंदी के माध्यम से समझेंगे आपको समझ आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज ईजी है, हिंदी में समझें। कक्षा में बोलने को शामिल करने का सबसे जीवन तरीका, यानी कि रोल प्ले के माध्यम से आप कक्षा में बोल सकते हैं, सबके सामने एक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे क्या है, जीवन तरीका हो जाएगा आपका एक। तो ठीक है, यह वास्तविक जीवन की स्थितियों को कक्षा में लाता है, यानी कि आप जैसे वास्तविक आपकी जो स्थितियाँ उनको क्या लाता है, कक्षा में लाता है। ठीक है,
छात्र कल्पना करते हैं और भूमिका निभाते हैं। यानी कि आपने रामायण देखा होगा, तो रामायण में आप देखते हैं टीवी वगैरह पर, तो आप सोचे होंगे रामायण में जो राम का कैरेक्टर है, राम भगवान ऐसे करते हैं, तो आप भी उसी की तरह करने लगते हैं, तो आपकी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आप कैरेक्टर की भूमिका निभाते हैं, कल्पना करते हैं, ये काल्पनिक स्थिति बनाते हैं और किसी और की तरह व्यवहार करने का नाटक करते हैं। ठीक है, आप इसमें नाटक की भूमिका निभा रहे हैं, यानी राम का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से उसकी भूमिका निभाते हैं, उसी की तरह व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे अच्छे से पढ़ें इंग्लिश को और हिंदी के माध्यम से समझें। ठीक है, क्लियर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो हमने आपको कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे भाई, जिन्होंने भी अभी तक नोट्स परचेस नहीं किया है वो नोट्स परचेस कर लो। MP DLED के सभी विषयों के नोट्स लेने के लिए व्हाट्सअप मैसेज करें 72 40 28 72 81, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप ये क्लास तो देख रहे हैं, रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं, और साथ में आप नोट्स भी खरीद लें। नोट्स से अच्छे से पढ़ें, आराम से पढ़ें, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, इनको पढ़ें। ठीक है, समझ कर आपको पढ़ना है, अच्छा स्कोर हो जाएगा, अच्छी तरीके से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपके एप्लीकेशन पूछा जाता है भाई इसमें 4 नंबर का। ठीक है, एप्लीकेशन आपका 4 नंबर का पूछा जाता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में। तो एप्लीकेशन की आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, एप्लीकेशन के बारे में आपको समझाएंगे कि एप्लीकेशन होता क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन आपका 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, 10 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। इस सब्जेक्ट में एप्लीकेशन ही 4 नंबर का पास कराता है। हम आपको एप्लीकेशन का ऐसा फॉर्मेट बताएंगे जिसे आप पढ़कर, आप कोई सा भी एप्लीकेशन आपसे पूछ ले आप इसे करके आएंगे, क्योंकि हर साल जो बच्चे हम पास कराते हैं सब्जेक्ट में, जो पास होते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, वो एप्लीकेशन से पास होते हैं। जो हमने ऊपर जो क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट, उनमें से 2 आध क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर के, 2 क्वेश्चन भी आ गए, तो 8 नंबर तो वो हो जाएंगे आपके। 4 नंबर का एप्लीकेशन आ गया और 5 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो संभाल लो कितने नंबर हो गए, 8 + 4 और 5 कितने हो गए आपके, 17 नंबर हो गए। ठीक है, 17 नंबर हो गए, लेकिन पास होने के लिए आपको 10 नंबर लाने। लेकिन हमसे जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं उसके 15+ नंबर आते हैं सबके। ठीक है, 15 यानी कि 25 तक, कभी काफ़ी स्टूडेंट के 25 में से 25 भी आते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन इसमें सेम फंस जाते हैं, क्योंकि ये पूरा पेपर 25 नंबर का होता है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन का ऐसा फॉर्मेट बताएंगे, जिनको कुछ नहीं आता वो भी लिख के आएंगे, तब भी पास हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट क्लास में आपका एप्लीकेशन लेके आएंगे, और कमेंट भी करना कि सर जल्दी एप्लीकेशन लेके आओ, एप्लीकेशन आएंगे। ये सारे क्वेश्चन आप देख लो, जिन्होंने कुछ नहीं आता उन पे जो हम बताएं। ठीक है, और नोट्स परचेज कर लो। ठीक है, तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी जगह शेयर करो, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।